बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या अहबाब कफ़ालत प्रोग्राम प्रोफेसर ऑनलाइन में आपका मेज़बान प्रोफेसर अब्दुल सैयद हाज़िर खिदमत है। एहसास, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। जिन्हें एहसास ही न हो उनसे गिले कैसे, शिकवे कैसे। जहाँ एहसास की कदर न हो वहाँ अल्फाज भी कारगर साबित नहीं होते। कुछ तकलीफ़ों का एहसास इंसान को उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो खुद इन तकलीफ़ों में मुब्तला न हो जाए। लोग एहसास की गलियों में फेंक देते हैं, रिश्तों को पुराना करके। नीलम में भी ऐसा ही हुआ। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, अहबाब कफ़ालत प्रोग्राम, रिश्तेदार नवाजो प्रोग्राम, गरीब मिटा दो प्रोग्राम, बेवा सता दो प्रोग्राम, यतीम रुला दो प्रोग्राम, ज़रूरतमंद बहला दो प्रोग्राम, पार्टी जगा दो प्रोग्राम, उस्ताज़ा को और सरकारी मुलाजमीन को खिला दो प्रोग्राम में बदल चुका है। इंकशाफात का सिलसिला जारी है, मगर अफसोस सद अफसोस है कौम व मिल्लत के मामार उस्ताज़ा सफ़ अव्वल में न सिर्फ शरीक हैं बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। मैं तमाम उस्ताज़ा की बात नहीं करता, मैं खुद एक उस्ताद हूँ। मैं उस्ताज़ा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सरकारी मुलाजमत से खातर खा आमदनी मिलने के बावजूद एहसास प्रोग्राम के पैसे लिए। जब माशरे के उस्ताज़ा में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, वो एहसास के नाम पे एहसास अपने अंदर से मिटा देंगे, तो हम किसी और को क्या कहेंगे। पैगम्बराना पेशा से मुंसलिक इतनी बड़ी बददियानती, इससे बढ़कर और क्या करप्शन हो सकती है। खलीफा हारून रशीद के बेटे अपने उस्ताद के जूते उठाने में सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, और हमारे तलबा क्या करेंगे ये तो मुस्तकबिल में हम देखेंगे। यही हमें सोचना है। एक उस्ताद होते हुए हम गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों, ज़रूरतमंदों का माल खाते हैं। हम माशरे के बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम माशरे में अपनी इज्जत कैसे करवाएंगे। उस्ताज़ा के पास तो सरमाया और होता कौन सा है, एक सरमाया होता है, वह इज्जत का सरमाया है। अगर हम उस्ताज़ा चंद पैसों की खातिर उस इज्जत को भी गवा देंगे, तो वो भी दानिस्ता तौर पे, तो फिर हम माशरे के मुजरिम हैं। दीगर सरकारी मुलाजमीन की तो बात छोड़िए, वो तो माशाल्लाह उनकी तो पूरी प्रैक्टिस होती है माल बनाने की। लेकिन एक बात मैं वाज़े कर दूं, मैं फ़र्ज शनास ईमानदार सरकारी मुलाजमीन की बात हरगिज़ नहीं करता, वो तो हमारे माथे का झूमर हैं। हुकूमत कहाँ है जो शनाख्ती कार्ड नंबर से ये भी पता नहीं लगा सकती ये नंबर किसका है, वो क्या करता है, वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। सरकारी मुलाजमीन का सारा डेटा शो हो जाता है। अगर हुकूमत एहसास प्रोग्राम के रिकॉर्ड को ज़कात के रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक कर देती, तो शायद ये पैसे हकदारों तक, मोहताजों तक, यतीमों तक, बेवाओं तक, गरीबों तक पहुंच जाते। लेकिन न जाने हुकूमत कहाँ है और उनको क्या सूझी है कि उन्होंने ज़कात के साथ ये डेटा मुंसलिक नहीं किया। अगरचा ज़कात के जो डेटा है उसमें भी बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो उस ज़कात के पैसे के हकदार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत या जिम्मेदार शोबे, जिम्मेदार महकमे इस बात का पता नहीं लगा सकते कि एक आदमी ने अपना आईडी कार्ड नंबर आपको भेजा है, फ़ोन नंबर आपको भेजा है, आप ये पता लगाने में नाकाम हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या करता है, सरकारी मुलाजिम है या नहीं, हकदार है या नहीं, तो इसका मतलब है कि वो महकमे और हुकूमत इसमें दानिस्ता तौर पे या नादिनस्ता तौर पे शामिल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग के साथ पूरा नवाजने का एक प्रोग्राम किया गया है। और अगर हुकूमत आईडी कार्ड नंबर के बावजूद ये पता लगाने में नाकाम हो जाती है कि कौन हकदार है या कौन हकदार नहीं है, तो फिर इस वादी नीलम का फिर अल्लाह हाफिज है।
ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔